हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं एक टॉपिक आप लोग के सामने लाया हूँ। उस टॉपिक का नाम है हाउ इज द A+B का होल स्क्वायर यूज इन टेक्नोलॉजी फील्ड। जनरली क्या होता है कि अगर हम मैथ्स का कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जब सॉल्व करके जो मेरा रिजल्ट आता है, अब उस रिजल्ट को हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, अधिकतर ये हमको मालूम नहीं होता है। क्योंकि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यहाँ तक जो हमारे टीचर्स होते हैं वो भी नहीं बता पाते हैं कि इसका इक्वेशंस को हम लोग कहाँ यूटिलाइजेशंस करते हैं। अगर हम उस इक्वेशंस को सही तरह से अगर टेक्नोलॉजी में या हम उसको साइंटिफिक रूप में उस प्रॉब्लम को लाएंगे तो सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशंस हो सकता है। और जो मेरा इक्वेशंस है, जो मेरा टॉपिक है, उस टॉपिक का हम इस्तेमाल कहाँ कर पाते हैं और हम लोग क्यों करते हैं, हम लोग सबसे ज़्यादा उसका एनालिसिस कहाँ करते हैं, यही मेरा कहना है। बीते वर्षों में हम लोग कुछ देख रहे हैं, हमारा भारतीय एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा कमियां आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो मेरा प्री एजुकेशन होता है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। बच्चों को सोचने की जो टेंडेंसी पावर होता है वो बहुत ज़्यादा लो हो गया है। इसलिए क्योंकि उसका जो मेन पावर होता है, मेन सोचने की जो उसके अंदर एक कैपेबिलिटी होता है, वो दिखाई नहीं दे रहा है बदलते हुए भारत में। मैं सोचते हैं कि सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ने से नहीं होता है। थ्योरेटिकल पढ़ने के साथ साथ सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल पर भी जोर दिया जाए, जिससे बच्चों को ब्रेन डेवलप हो और आगे जाकर हमारे कंट्री को कंट्रीब्यूट करे। अगर हम देखते हैं तो हमारे भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक तरह का बिजनेस बेस्ड है। एक बहुत बड़ा इसका मार्केट हमारे भारत में चल रहा है। सिर्फ सर्टिफिकेट पैदा कर रहा है, सर्टिफिकेट प्रोड्यूस एकदम, वो जो है ना एक जनरेटेड की तरह वो दे रहा है, बांट रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में। अब समय आ गया मॉडिफाई करने का। सिर्फ NEP पॉलिसी लाने से नहीं होता। NEP 2020 वो कहाँ तक, किस स्तर तक अभी गया है, उसका प्रभाव क्या पड़ा है। मेरा यही कहना है कि अगर कोई इक्वेशंस को, मैथमेटिकली इक्वेशंस को अगर हम उसको साइंटिफिक रूप में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो ये भी हमारे भारत का सबसे बड़ा लॉस है। अगर हम एग्जाम्पल देते हैं, अमेरिका, अमेरिका क्या है, उसके पास एजुकेशन पावर है। वो ऐसा एजुकेशन को जनरेट करवाता है, साथ साथ उसके बच्चों में ऐसा क्वालिटी ऑफ स्किल जनरेट होता है कि वो बैठे बैठे ऐसा ऐसा ऐप डेवलपर करवाते हैं जिससे दुनिया उस ऐप को इस्तेमाल करते हैं। आज देखो उसी का सारे ऐप हैं एज पर अमेरिका का। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, ये सब किसका ऐप है? ये सारे अमेरिका का ऐप है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अमेरिका। कभी हम सोचे इसके बारे में? नहीं। इसी कारण कहते हैं अमेरिका का जो एजुकेशन सिस्टम है सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, मजबूत है। वो सबसे ज़्यादा जो
मनी जो है वो खर्चा करते हैं शिक्षा पर, और हमारे भारत पर शिक्षा पर तो उतना खर्चा नहीं होता है। शिक्षा में तो आप देखो ना, इसका जो बजट आया है कितना परसेंटेज एजुकेशन पर खर्चा कर रहे हैं। एजुकेशन से भी बहुत कम खर्चा हेल्थ पर हो रहा है हमारे भारत में। तो क्या प्रभाव हमारे भारत पर अभी हो रहा है आप तो देख रहे हो। हम ऐसा शिक्षा पद्धति लाना चाहते हैं हमारे बच्चों अपने समय को सही तरह से अपने समय को यूटिलाइज करें। और कहाँ यूटिलाइज करें? रिसर्च इनोवेशंस में नए नए अपने तकनीक का यूज करें। हमारे भारत में कह रहे हैं कि बदलते हुए भारत में बहुत चीज़ दिखाई दे रहा है। हमको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है भाई। एआई आया है, उसका भी कोई प्रभाव, डीप फेक, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा प्रोवाइड हो रहा है। उसका इस्तेमाल अभी कहाँ यूज हो रहा है हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कह रहा है रोबोटिक में यूज हो रहा है, कोई कह रहा है ऑटोमेशन में यूज हो रहा है। भाई हमारे भारत के बच्चों में सॉफ्ट स्किल चाहिए। वो सॉफ्ट स्किल कहाँ से होता है? प्री एजुकेशन से होता है। अगर हमारा प्री एजुकेशन अच्छा रहेगा तो हम आगे जाकर भी हम अच्छा काम कंट्री के लिए कर सकते हैं। हमारा अगर प्री एजुकेशन अगर ख़राब रहेगा तो मैं आगे जाकर क्या करेंगे? आगे जाकर मैं बड़े बड़े डिग्री भी ले लेंगे तो मेरा स्किल जो है वो ठीक से दिखाई नहीं देगा। इसी कारण कहेगा कि इसके पास कोई स्किल नहीं है। और अभी तो हमारे भारत में युवा के पास स्किल भी है लेकिन उसका सही जगह इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है। अभी के समय में हमारे युवा अपने पूरे समय को कहाँ यूटिलाइज कर रहा है तो आप लोग देख रहे हैं। मेरा कहना नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि हम वैसा भारत बनाना चाहते हैं। हमारे भारत में एक ऐसा शिक्षित एजुकेशन मिनिस्टर होना चाहिए कि भारत का जो शिक्षा पद्धति है, शिक्षा पद्धति एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा रिसर्च और इनोवेशन पे खर्चा करना चाहिए। तभी हम भारत को एक विकसित राष्ट्र 2047 तक हम बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा भारत विकसित नहीं बनेगा, अभी भी विकसित है। आज से 15 साल भी पहले भारत भी विकसित था। अभी हम टेक्नोलॉजी के साथ खेल रहे हैं, पहले हम कम टेक्नोलॉजी के साथ खेल रहे थे, प्ले कर रहे थे। आज मेरे जीवन में दिनचर्या तकनीकी हो गया। पहले कम समय था तो सबसे ज़्यादा हम लोग किताब को सबसे ज़्यादा स्टडीज करते थे। तो अब क्या हो गया, किताब तो दूर हो गया, अब तो हमारे पास स्मार्टफोन आ गया, मैं खुद स्मार्टर बन गए हैं। हम ऐसा भारत को रेडी करें जहाँ पर नॉलेज फैक्ट्री होना चाहिए और नॉलेज फैक्ट्री के साथ साथ वहाँ पर हुनर एंड स्किल जनरेट हो। एज फॉर एग्जांपल चाइना को ले लो। चाइना क्या है? चाइना सबसे ज़्यादा हुनर पर जोर दे रहा है, सॉफ्ट स्किल पर जोर दे रहा है। सबसे ज़्यादा हुनर और सॉफ्ट स्किल चाइना का है। हमारे भारत में जितने भी आज ओप्पो वीवो हम लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, आज हमारे भारत में तो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू होता है वो कहाँ जा रहा है? वो चाइना के पास जा रहा है। क्यों? कभी सोचे नहीं? चाइना और अमेरिका के पास जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत ज़्यादा हाई है। दुनिया में पहला अमेरिका, दूसरा चाइना, क्योंकि चाइना अमेरिका को ही टक्कर दे सकता है और अमेरिका चाइना को ही टक्कर दे सकता है। वो जानता है कि पूरे वर्ल्ड में दो ही कंट्री है कि दुनिया को कुछ बता सकता है, और अमेरिका वाले ऐसा नॉलेज बनाता है कि पूरे दुनिया पर अपना ऐप
जो होता है ऐप प्लेटफॉर्म्स होता है ना, वो ट्रांसफ़र करता है, वो बिजनेस के रूप में ट्रांसफ़र करता है। अमेरिका का कहना है कि हम बिजनेसमैन हैं, एजुकेशन हम जनरेट कर रहे हैं, साथ साथ बिजनेसमैन हैं हम लोग अपने तकनीक को ट्रांसफ़र करते हैं। और हमारे पास जो तकनीक है वो ट्रांसफ़र करना, और हमारे भारत में क्या है, सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन करने वाला है। तो हम लोग कैसा भारत बनाना चाहते हैं, आप लोग स्वयं देखें। हम ऐसा एजुकेशन सिस्टम में चेंज करें, सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ाने से नहीं होता है, उसको सबसे ज़्यादा सॉफ्ट स्किल का ज़रूरत है। जैसे बदलते हुए भारत में टीचर्स को भी बदलना होगा, और साथ साथ टीचर्स के साथ साथ जो अपने बच्चों को उस स्कूल में दाखिला करवाते हैं, उसको माता पिता को भी चेंज होना पड़ेगा कि आप अपने बच्चों को आगे क्या बनाना चाहते हैं। क्योंकि ये पुराना सोच है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये दोनों का वर्चस्व बहुत पुराना है हमारे भारत में बनाने का। लेकिन अब कुछ अलग हट के करना है कि हम अपने बच्चों को कैसा साइंटिस्ट दे रहे हैं, और हम अपने भारत को कैसा टेक्निकल एक्सपर्ट दे रहे हैं। कि भारत में ऐसा भी ऐप चाहिए, आने वाले कल में अगर अमेरिका भारत पर कोई ऐप को बैन कर देता है तो क्या होगा, भारत पर क्या प्रभाव डालेगा। एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे जीमेल, हम जिस पर सर्च करते हैं, गूगल, ये दोनों क्या है, अगर अमेरिका वाले 2 दिन के लिए भारत में बंद कर देगा तो क्या होगा, बहुत प्रभाव पड़ सकता है भारत पर। तो हमारे भारत में जो टॉप IITs, NITs, टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ का प्रोफेसर्स को एक ऐसा बच्चों को पावर ऑफ फ्यूचर बनाना चाहिए, पावर ऑफ नॉलेज ट्रांसफ़र बनाना चाहिए कि वहाँ के बच्चों खुद सेल्फ एपर डेवलपर बन सके। लेकिन ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे एम्स का उदाहरण ले लो, हमारे एम्स में नए नए तकनीक तो आया है, लेकिन नए नए तकनीक को ठीक से इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है। अभी भी देखो कैंसर का सही से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। कैंसर का सबसे ज़्यादा हम लोग यूज लेज़र के करते हैं, और जो लेज़र होता है उसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, आप लोग जानते हो। अगर हम एक अच्छा भारत के रूप में देखना चाहते हैं तो आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा, और ख़ुद आप अपने आप चेंज होना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अपने बच्चों को प्री एजुकेशन देते हैं, प्री एजुकेशन कोई इंग्लिश मीडियम में डाल देते हैं, उसके बाद अपने बच्चों को 12th करवाते हैं, 12th करवाने के बाद फिर अपने बच्चों को कोचिंग में भेज देते हैं, जाओ बेटे आप मेडिकल की तैयारी करो, आप इंजीनियरिंग की तैयारी करो। आप अपने बच्चों को समय को 2 साल वहाँ बर्बाद करवा देते हैं। ये सब क्या है, ये सब एक मार्केट है भारत में। तो ये सब मार्केट क्या होता है, हमारे भारत के बच्चों को, ब्रेन को रोकता है, ब्लॉक करता है। क्योंकि बच्चों ऑलरेडी 2 साल तो भाई वो चीज़ पढ़ के आया है, अब फिर कोचिंग में जा रहा है, लाखों रुपया वो पे कर रहा है, फिर वहाँ से वही चीज़ पढ़ाई किया जो चीज़ वहाँ टीचर्स पढ़ाएगा। अब बताओ, अब वहाँ से वो बच्चों फिर जा रहा है IITs, NITs, एम्स में दाखिला लेता है। अब वहाँ 4 से 5 साल पढ़ाई करता है। बेसिकली आपको तो खुद पढ़ाई यहाँ पर हुआ है, 14-15 साल तो समय नीचे दिए हैं। जब आपको 14 या 15 साल समय को समझ नहीं पाए तो आप 5 साल का समय वहाँ कैसे समझ पाएंगे। वहाँ पर तो एक विजडम प्रोफेसर्स बैठते हैं, वो समझते हैं कि हकीकत इस 4 से 5 साल में क्या होगा। इसका प्री एजुकेशन ही अच्छा नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम के व्यू से ही पास किया है, और यहाँ आकर क्या करेगा। अगर हम इसको अगर अच्छा बना भी देंगे
तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसका नॉलेज ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये पैकेज में कन्वर्ट हो जाएगा। वो समझ रहे हैं हमारे भारत में मजबूरी है, इसलिए मजबूरी है क्योंकि एक ऐसा भारत बनाना है कि बच्चों को खुद उसका ब्रेन को एक टीचर्स प्रोफेसर समझ ले कि वो ब्रेन को और ड्रेन को भारत में ब्लॉक करना है, रोकना है। अगर वो करोड़ों में ट्रांसफ़र हो रहा है तो देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरा है। आज देख लो सुंदर पिचाई, गूगल का भी सीईओ जो है वो कहाँ से पढ़ाई किया है? आईआईटी खड़गपुर। अब तो ऐसा ऐसा ब्रेन को अगर हम भारत में रोकते तो मेरे भारत में भी यूट्यूब बन सकता था, फेसबुक बन सकता था, ऐसा ऐसा ऐप तो जनरेट हो सकता था। लेकिन यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ का जो एजुकेशन मिनिस्टर है ना, वो लोग खुद सोचता है कि भारत में दूसरे कंट्री का ही टेक्नोलॉजी हम लें, तो दूसरे कंट्री का टेक्नोलॉजी लेने से नहीं होता भाई। ऐसा कल के डेट में कुछ भी हो सकता है, वर्ल्ड में वार भी हो सकता है, तो कभी भी टेक्नोलॉजी को ब्लॉक भी कर सकता है। वो देख लेगा कि मेरा ही तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, कहता है स्वदेशी तकनीक। अरे भाई स्वदेशी तकनीक तभी होगा जब हमारे हाथ में हमारे भारत का स्मार्टफोन होगा, हमारे हाथ में अपना ऐप होगा, हमारे हाथ में स्वयं अपना भविष्य होगा, तभी हम एक भारत को एक विकसित भारत की ओर ले जाएंगे। तब हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में सोच सकते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में तभी सोचेंगे जब नीचे से प्री एजुकेशन अच्छा होगा, जब बच्चों को बैठने के लिए बेंच अच्छा होगा, जब बच्चों को बैठने के लिए टेबल साफ सफाई होना चाहिए और बच्चों के सामने एक डिजिटल बोर्ड होना चाहिए। टीचर भी डिजिटल बोर्ड पर कुछ स्टडीज करवाते रहें या रिवाइज करवाते रहें, तभी हम विकसित भारत की ओर बढ़ सकते हैं। क्योंकि टीचर में भी चेंजिंग नहीं आ रहा है, वही पढ़ाई हो रहा है, पहले जैसा पढ़ाई हो रहा था। हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं कि पहले जैसा भारत, सीवी रमन, प्रोफेसर साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये सब क्या था? प्रोफेसर चंद्रशेखर क्या था? चंद्रशेखर इफेक्ट आप लोग पढ़े हैं, ये सब क्या था? अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन्स, फेराडे, ये सब महान वैज्ञानिक था। ये लोग सोचते थे दूर तक कि मेरा ही नियम को पढ़कर तो ये तकनीकी में उपयोग करेंगे ना, मेरा ही मैथ्स पढ़कर तो ये तकनीकी में उपयोग करेंगे ना। यहाँ तो हम लोग मैथ्स भी पढ़ते हैं सिर्फ एग्ज़ाम व्यू पास करने के लिए ओनली। ये नहीं जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, कभी हमने पूछे भी नहीं और टीचर्स भी नहीं बताएं कि बच्चों को कि इसका यूज कहाँ होता है। आई एम सॉरी अगर हम मेरे भाषा से आप लोग को कोई गलत अगर हम टिप्पणियाँ कर रहे हैं तो हमें सॉरी मांगते हैं। लेकिन मैं जो फैक्ट है उस तथ्यों को मैं ढूंढना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ। हम अपने भारत को विकसित भारत बनाने के लिए भारत के बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले, और अच्छा शिक्षा का अर्थ होता है कि यहाँ एक फैक्ट्री की तरह काम ना करें, क्योंकि शिक्षा फैक्ट्री बनते जा रहा है। हम देखते हैं यहाँ समानताएं ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग कैसे बात कर सकते हैं इक्वलिटी के बारे में? हम कैसे बात कर सकते हैं? इक्वल एजुकेशन कैसे मिलेगा? जब समानताएं बढ़ेगा तो इक्वलिटी कहाँ से होगा? पहले हमको समानताएं को घटाना है, ऑटोमेटिक इक्वलिटी आ जाएगा। अगर समानताएं नहीं घटेगा तो सबको समान शिक्षा मिलना चाहिए, तब हम चाइना और अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं। चाइना में देखो इक्वलिटी होता है, इक्वल है, वहाँ पर समानताएं नहीं है। आबादी भी 140 करोड़ के आसपास है, भारत में 145 करोड़ के आसपास आबादी है, लेकिन यहाँ इक्वलिटी नहीं है। और चाइना में देखो इक्वलिटी है। तो चाइना का एजुकेशन सिस्टम देखो और अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम देखो, वहाँ का रिसर्च स्टडीज़ देखो, हमारे भारत का रिसर्च स्टडीज़ देखो, दोनों में बहुत अंतर है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ हमारे पास
टेक्नोलॉजी का जनरेशन से आ रहा है। 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, आने वाला नेक्स्ट 6G भी आएगा। ये सब क्या है? ये बदलते हुए भारत का अंग नहीं है, इसको समझना होगा। अब 5G आया, अब 4G का जितने भी स्मार्टफोन है उसको हाथ से हटा देना है। अब ऐसा रिवोल्यूशंस करना है कि 5G मोबाइल में ही कुछ ऐसा रिवोल्यूशंस लाओ कि वो 6G बन जाए। समझ गया ना? अब ऐसा रिवोल्यूशंस नहीं ला रहे हो, खाली मोबाइल को हम लोग इसको एक तरह का हम लोग कचरा बना रहे हो। इसको मॉडिफाई हमारे भारत में करना पड़ेगा। अब ऐसा स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, पहले ही आप समझ लो कि हमारे हाथ में 5G का मोबाइल है, इसी में पोर्टिंग सिस्टम करवा दोगे 6G बन जाए, कि आदमी को खर्चा भी थोड़ा कम हो जाएगा। अब आदमी को खर्चा अगर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, और कोई प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम आ सकता है। बहुत बच्चों पढ़ाई भी करता है। अब मान लो ऑलरेडी 30 से 40 हज़ार का मोबाइल लिया है, अब आने वाले 2 साल में मान लो 6G आ जाएगा, फिर वो सोचेगा कि नया भाई स्मार्टफोन आया, फिर नया मोबाइल ले। तो ऐसा सब मॉडिफाई हमारे भारत में होना चाहिए, और भारत के बच्चों को भी सोचना चाहिए। सिर्फ हम रीलबाजी ना करें, और रीलबाजी करने से हमको कोई उससे एडवांटेज नहीं मिलने वाला है। हम लाइक शेयर कमेंट करने से नहीं मिलने वाला है। हम अपने समय को सही जगह इस्तेमाल करें, और हम सही जगह हमको अगर टाइम अगर इस्तेमाल होगा तो मैं आगे बहुत अच्छा अपने भविष्य को भी बना सकते हैं। इसलिए बना सकते हैं क्योंकि मेरा जो सोचने की जो टेंडेंसी पावर है वो बहुत हाई होना चाहिए। उसका IQ सिस्टम जितना हाई रहेगा उतना मेरे जीवन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग बन सकता है। हमको सबसे पहले प्री एजुकेशन को चेंज करना होगा। प्री एजुकेशन का अर्थ होता है कि हमारे गांव में जितने भी विद्यालय हैं उसको पहले स्मार्ट स्कूल के रूप में उसको तैयार करना पड़ेगा। वहाँ का टीचर्स को भी वैसा ही ट्रेनिंग मिलना चाहिए बदलते हुए भारत में, कि वहाँ का जो टीचर्स है वो बच्चों को खुद सॉफ्ट स्किल के बारे में सिखा सके। नीचे से ही सब चीज़ होता है। अगर हम एक एग्जांपल देते हैं, कोई खेत में अगर हम गेहूं का बीज बोते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, गेहूं ही होगा ना। अगर हम उसको ठीक तरह से खाद पानी अगर नहीं देंगे तो वो उसका बीज कैसा होगा, उसका बीज में कोई वृद्धि होगा नहीं। तो उसको भी हम अगर सही टाइम पर सही समय पर हम उसको देखभाल करते हैं, उसी तरह से हम प्रत्येक माता पिता को भी यही कहते हैं कि अपने बच्चों को सही तरह से आप खुद देख सकते हो। क्योंकि सरकार सिर्फ नियम तो लेकर आ जाएगा, वो कानून तो लेकर आ जाएगा, वो कानून पूरे देश में तो लागू हो सकता है, लेकिन उस कानून का क्या प्रभाव हमारे समाज पर पड़ा उसका कोई मालूम नहीं चलता है। सरकार ला देगा कोई कानून, ठीक है, अब 5 घंटा ही 4 घंटा ही 4 या 5 घंटा ही आप स्मार्टफोन यूज आप लोग कर सकते हो। लेकिन आपको सोचना चाहिए ना, पहले आपको सोचना चाहिए कि मैं अपने बच्चों को कैसा भविष्य देना चाहते हैं, उसका फ्यूचर ऑफ प्लानिंग कैसा होना चाहिए। अगर उसका फ्यूचर ऑफ प्लानिंग के बारे में समझ लेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा देश 2047 तक विकसित बन सकता है। जो मोदी जी का विजन है उसका सोच रियल में कन्वर्ट हो सकता है। पहले देखो, हम लोग बैंकों में बहुत ज़्यादा लाइन लगते थे पैसा निकालने के लिए। आज मिनटों में क्या हो रहा है, यूपीआई हो रहा है। यूपीआई हो रहा है ना, आप लोग भी यूपीआई करते हैं। तो ये सब क्या है, बदलते हुए भारत का अंग है अभी। लेकिन इससे भी एडवांस
हम लोग को सोचना होगा, हम लोग को अपने जो टाइम है सही जगह यूटिलाइजेशन करना होगा, तब हम विकसित भारत की ओर बढ़ सकते हैं। क्योंकि आप अपने बच्चों को बड़े बड़े कोचिंग में तो दाखिला दिलाते हैं, लेकिन आपका जो बच्चों को असली टाइम 2 साल वहाँ गया, आप अपने बच्चों को आईआईटी तक तो पहुँचाते हैं, वहाँ का प्रोफेसर भी समझ रहे हैं कि बच्चों में क्या क्वालिटी है, वो सब समझ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके अंदर सॉफ्ट स्किल नहीं है। अब यहाँ आकर वही चीज़ सीखेगा जो 12 से 14 साल में नहीं सीखा, अब वो आईआईटी एनआईटी एम्स में सीख रहा है। जो इसको बचपन में मिल जाना चाहिए वैसा शिक्षा, अब यहाँ आकर वो सीख रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बदलते हुए भारत का एक अंग बन सकता है, समझ गया ना। ऐसा भारत बनाओ और हमारे जो नॉलेज है उसको रोको, क्योंकि इसको ट्रांसफ़र मत करो, क्योंकि अमेरिका वाला बैठा हुआ है, क्योंकि वो गूगल, फेसबुक, अमेजन ये सब पैकेज के लिए बैठा हुआ है। वो भारतीय ब्रेन को जल्दी से जल्दी पैकेज में कन्वर्ट करना चाहता है। वो बैठा हुआ है, इसलिए बैठा हुआ क्योंकि भारत के बच्चों की भी मजबूरी है। वो भी सोचता है भाई मैं कितना समय दे सकता हूँ। भाई ऐप डेवलपर करने के लिए अगर हम यूट्यूब बनाए हैं, क्योंकि हमारे भारत का आदमी जल्दी स्वदेशी को लाइक नहीं करता है, पसंद नहीं करता है, और विदेशी चीज़ को सबसे ज़्यादा लाइक करता है। इसलिए लाइक करता है क्योंकि इसके अंदर विदेशी जो सामान है ना, उसके साथ साथ उसका जो आकर्षण है ना सबसे ज़्यादा टिका हुआ है हमारे भारतीय लोगों को। कहता है उसमें क्वालिटी अच्छा है, लेकिन भारत के अगर कोई इंजीनियर्स, डॉक्टर्स कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट को रेडी करते हैं, हमारे पास वैसा सामान आता है, तो हम लोग उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम लोग को भी ट्रस्ट करना चाहिए। हम स्वदेशी को, हम अपने भारतीय ऐप को अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारे भारत के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और बड़े बड़े रिसर्चर्स, प्रोफेसर्स, ये सब क्या है, हमारे भारत का एक विजडम अंग है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, हम भारत को अच्छा भारत बनाएं और इसका समय सबसे ज़्यादा अच्छी जगह यूटिलाइजेशन हो। जैसे कि हम बोर्ड पर हम बताएं, आप देखिए, जैसे मान लें कि यहाँ पर एक इक्वेशंस लिखे हैं, हाउ इज द a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज इन टेक्नोलॉजी फील्ड, ठीक है। अब मान लें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ इक्वल आया, तो उसके बाद क्या किए कि इसका हम इक्वेशंस का यूज कहाँ किए। मान लें कि a प्लस बी, यहाँ कोई दो डाटा है और दो डाटा के बीच क्या किए, इसको ऐड सिंबल हुआ। अब ऐड जब हुआ, दोनों डाटा क्या कर रहा है, सोच रहा है कि हम जंप करें। अब इसके बीच कोई ना कोई यहाँ पर क्या हो रहा है, एट्रैक्शन और रिपल्सन का काम हो रहा है, आकर्षण और प्रतिकर्षण का काम हो रहा है। जब आकर्षण और प्रतिकर्षण के काम करके दोनों क्या बनाया, जोड़ बना के एडिशन किया। अब दोनों के साथ क्या कर रहा है, एक आ रहा है कि हम फाइंड करेंगे, स्क्वायर के साथ ये फाइंड करना चाहता है, ठीक है, एक टेक्नोलॉजिकल मेथड के द्वारा करना चाहता है। इसी कारण से यहाँ पर देखो कुछ सॉल्व किया, ये और भी दो डाटा है, इसके भी दोनों को कनेक्शन करवाए, उसके बाद मैं हॉल करवाए, ठीक है। हॉल करवाने के बाद मेरा यहाँ पर रिजल्ट क्या रेडी हुआ, तो इसके बारे में हमको समझना पड़ेगा पहले, ठीक है। मान लें ए भी क्या, ए इनपुट है, बी आउटपुट है, दोनों के बीच हम यहाँ क्या एडिंग किए, जोड़े। अगर हम यहाँ पर सिग्नल को क्या करेंगे, ये सिग्नल को मान लें कि ये सिग्नल को यहाँ पर क्या करेंगे, सेंड करेंगे ना, हाँ। जब यहाँ हम सिग्नल को सेंड करेंगे तो इससे हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है, इसको समझना पड़ेगा हमको, ठीक है। मान लें कि यहाँ आए तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, कुछ रिटर्न किए हैं। यहाँ मान लें मैथमेटिकली, मान लें क्वेश्चन मैथमेटिकली है, कोई फॉर्मूला लाए, इसको हम तुरंत क्या किया, साइंटिफिक रूप में इसको, वैज्ञानिक रूप में इसको निष्कर्ष किए। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंटल किए, उसके बाद में रिसर्च किए, इसके बाद में इनोवेशंस किए, लास्ट में रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा हम लोग भारत को बनाना चाहते हैं। इसी कारण कहते हैं कि जो मेरा एक एजुकेशन सिस्टम है इसमें मॉडिफाई होना चाहिए,
और में अच्छा भारत के रूप में देखना चाहते हैं। चले, आज का मेरा ये टॉपिक था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।